बताइए, ये वेलकम होना चाहिए या नहीं? नहीं, क्या गंदगी है तो उसको कारपेट के नीचे रख दें। और ये एहसान कर रहे हैं क्या? कौन सा एहसान कर रहे हैं सरकारें? मतलब कोई भी सरकार हो, उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप को छोड़ दो, ब्यूरोक्रेसी क्या एहसान कर रही है? बेंच ठीक नहीं है, बेंच ठीक करवाने की मांग हो तो, शिक्षा ठीक हो, टीचर्स ठीक हो, अस्पताल ठीक हो, इसमें से सारे देश में अराजकता हो जाए तो भी क्या परेशानी है? ठीक होने में आपको अराजकता का डर है, सिस्टम ठीक होने की चिंता आपको नहीं है। मेरी बात ये है, और मैं इसमें नॉन पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ। कोई भी हो, मदन दिलावर साहब को तो चुनाव आयोग से वो मिला होगा थोड़ा सा, अभी 10 बच्चे मर गए थे स्कूल की दीवार गिर के, प्रिवेसी की बात हुई राजस्थान थी में बूथ पर कैमरे को लेकर, तो वहां से उनको प्रिवेसी का एक प्रेरणा मिली होगी। लेकिन ये सवाल क्यों है, अराजकता क्यों हो रही है? क्योंकि आप उनको जो चाहिए वो नहीं दे रहे। आप इस बात पर तो बहस नहीं करना चाहते, आप कह रहे अराजक, क्योंकि आपको डर है, आप कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी डर रहा है, जिसको कुर्सी से जो नहीं मिल रहा वो लड़ाई ना लड़े। ये क्या तुक है? किस बात पर आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। पूरे देश में होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं। मैं थोड़ी सी और नुआंस बात की उम्मीद कर रहा था आपसे, सीरियसली बताऊं मैं, क्योंकि आप दूसरा साइड जानते हैं। नहीं, मैं दूसरे साइड की भी जानते हैं ना, तो जग रहे हैं ना। बड़े से बड़े वेल मीनिंग लोग, बड़े से बड़े वेल मीनिंग लोग क्या नहीं आए सरकारों में? आए ना, बैठे हुए ना। हर आदमी तो चोर नहीं बैठा ना, चोर नहीं। लेकिन वो जब वो होता क्या है, वो जब सिस्टम के अंदर जाता है तो उसको समझ में आता है कि इसके थ्रू काम करना कितना हमारे घरों में कही जाती है कि माँ भी दूध जब पिलाती है जब बच्चा रोता है, तो वो कोई ये अराजकता नहीं होने वाली है। थोड़ा थोड़ा सा होगा, थोड़े थोड़े से लोग जागेंगे, और कई बार बिना अराजकता के भी लोग जाग जाएंगे कि भैया हमारे यहाँ तक। आप बताइए सर। नहीं, देखिए, एक तो ये कि मदन दिलावर से मैं थोड़ा जिम्मेदार बयान की उम्मीद कर रहा था। शिक्षा मंत्री को बयान देना चाहिए था कि इस तरह की अराजकता हम नहीं पसंद करते हैं। आज ही हमने जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन या शिक्षा विभाग जो होता है उसको, तो ये सर्कुलर मैंने जारी किया है। जितने विद्यालयों में जिस तरह की मुश्किलें हैं उसकी मैंने सूची मंगाई है। मैं खुद अभियान के तौर पर लूंगा और प्रतिदिन कम से कम इतने स्कूल देखूंगा, उनके कितने ठीक हो सकते हैं। तो ये एक अच्छा बयान होता है। ये जो अभी इन्होंने दिया है, मतलब किसी के लिए कहना ये ठीक नहीं, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण बयान है, कुल्हाड़ी पर बैठ जाने जैसा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अराजकता तो होती है और अराजकता को फ्यूल करने वाले लोग भी मिलते हैं, लेकिन क्या ये लोग व्यवस्था परिवर्तन चाह रहे हैं? तो यहां मेरी विजय जी से एकदम अलग राय है। ये तिलचट्टे कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं। इनका अपना जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये अलग किस्म से एक इनके कह सकते हैं कि भाजपा सरकार निशाने पर है। लेकिन अब जब पता चल गया कि भाजपा सरकार निशाने पर है तो सरकार में बैठे लोग काम करें। और मैं इससे इतर, क्योंकि संयोगवश हम लोग एनआरकी की बात कर रहे हैं, तो मैं एक मतलब घटना छोटी सी बस 30 सेकंड में बताता हूं। आज सुबह में आनंद विहार रेलवे स्टेशन गया, और बड़ी जरूरी बात है क्योंकि लोग कह रहे हैं कहां से गुस्सा आ सकता है, कौन आंदोलन बन सकता है। 10 मिनट तक वहां शून्य है, यानी आप सिर्फ पिक ड्रॉप करने जा रहे हैं तो उस लेन में पैसा नहीं लगेगा आपका 10 मिनट तक। 10 से 17 मिनट तक 50 रुपए, और 17 मिनट के बाद वो 200 रुपए लगता है। मुझे न रुकना था न कुछ, मैं गया और उसने सीधे कहा 200 रुपए, क्योंकि उतनी देर में 17 मिनट पार हो गए। मेरी गलती नहीं थी। ऐसी व्यवस्था बनी है कि वहां बाहर निकलेंगे तो बस अड्डे से बस निकल रही है, वो एग्जिट को रोकती है, बाहर बस स्टॉप है उसको रोक रही है। मैं समझाने के लिए सिर्फ समझा रहा हूं, जिससे आप लोग इस व्यवस्था को समझें। अगर सरकार इसको ठीक नहीं करेगी, किसी दिन उस लेन में खड़े हुए 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग चिल्लाते हुए निकलेंगे। मैं तो लड़ गया कि मैं 200 रुपए क्यों दूंगा, लेकिन ज्यादातर लोग सुबह परेशान होते हैं, वो दे के चले जाते हैं। तो बंबई वाला वही हाल होगा, जैसे उसके बच्चे को देर हो रही थी और मंत्री जी का काफिला जा रहा था, तो महिला चीखने लगी तो लोग उसके खिलाफ खड़े। मैं फिर कह रहा हूं, इसको रोकना भी सरकारों की ही जिम्मेदारी है। मैं ये उदाहरण सिर्फ एक संदर्भ में दे रहा था, सब जगह लागू। समीर जी की एक बात है इसमें कि ये जो ये करने वाले हैं, सीजेपी वाले जो करेंगे जगह जगह जाकर के, इसको कैसे देखते हैं आप? मांग में तो कुछ नहीं कि भाई स्कूल ठीक करो। देखिए, उनके मांग में तो कोई दिक्कत नहीं। जो मांग कर रहे हैं वो तो स्कूल की बेहतर व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका उसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है कि वो भाई बेसिकली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जाके कर रहे हैं। वो पंजाब में जाके उन्होंने इसको शुरू किया, क्या वो पंजाब में जाके इसको शुरू करते, या वो हिमाचल में इसको लेकर गए, या तेलंगाना में लेकर गए, जहां भारतीय जनता पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की सरकार है,
वहां पर वो इसको फोकस कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि व्यवस्था बहुत सुधरने की जरूरत है। अभी राजस्थान में पिछले साल 8 बच्चे स्कूल की दीवार गिरने से मर गए थे, और इतनी बेशर्म सरकार है कि वो दीवार नहीं बनाई। जो लोग मरे बच्चे, उनके पेरेंट्स के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके वो दीवार बनवाई कि भविष्य में कोई बच्चा दीवार गिरने से ना मरे, और सरकार एक दीवार नहीं बना पा रही। राजस्थान में शिक्षा की इतनी बुरी हालत है, और सब जगह मुझे लगता है कि एक बार नहीं, और एक बार है कि सरकार सारे खर्चे, मेरा एक लाइन ये कहना है सर, सरकार के पास 50,000 रुपए एक बार महिलाओं को या किसी लोगों को देने के लिए, रेवड़ी बांटने के लिए, उतना पैसा व्यवस्था सुधारने के लिए लगाइए ना। अब वहां क्यों नहीं लगाते पैसा? मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर सांसद को गांव एडॉप्ट कर लेना चाहिए। क्या ये सांसद और विधायक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्कूलों को एडॉप्ट नहीं कर सकते? सर एडॉप्ट नहीं, ठीक तो करा